जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्ञानाध्यात्मिक टीवी के आज के इस विशेष अंक में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम जीवन के उस महासागर में गोता लगाने जा रहे हैं जहां हर लहर एक नया समाधान लेकर आती है। क्या कभी आपको लगा है कि आप समस्याओं के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? जब अपनों का साथ छूटने लगे और मन में अशांति का तूफान उठे, तब याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृतवाणी अर्जुन को सुनाई थी, वह केवल उस युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आज हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए संजीवनी है। आज हम गीता सार की ऐसी 25 गहरी बातें जानेंगे जो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी पूर्ण सुख नहीं दे सकता। जीवन बदलने वाले 25 सूत्र, परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज आपका सुख है, कल वह दुख बन सकता है, और जो आज दुख है वह कल सुख में बदलेगा। समय निरंतर बहता है, इसीलिए न सुख में अहंकार करें, न दुख में निराश। आत्मा की अमृता, मृत्यु शरीर का अंत है, व्यक्तित्व का नहीं। जिस तरह हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। भय का त्याग करें, क्योंकि आप अविनाशी हैं। निष्काम कर्म, आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़कर कार्य करते हैं, तो वह कार्य योग बन जाता है और सफलता स्वयं आपके पास आती है। मन का नियंत्रण, ये मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन सकता है यदि आप इसे जीत लें, और सबसे घातक शत्रु यदि आप इसके गुलाम बन जाएं। अपने विचारों के स्वामी बनिए। क्रोध का त्याग, क्रोध इंसान की बुद्धि को लील जाता है। जैसे धुंध में रास्ता नहीं दिखता, वैसे ही गुस्से में सही गलत का भेद मिट जाता है। शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर का निवास, परमात्मा हर जीव के हृदय में वास करते हैं। किसी भी प्राणी को कष्ट देना साक्षात ईश्वर को कष्ट देने जैसा है। सेवा ही सच्ची भक्ति है, विश्वास की शक्ति। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह विश्वास करता है। यदि आप खुद को विजेता मानेंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। परोपकार ही धर्म है। केवल अपने लिए जीना मृत्यु के समान है। असली आनंद दूसरों के आंसू पोंछने और उनके जीवन में प्रकाश लाने में है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी हमने जिन 25 सूत्रों की चर्चा की, उन्हें गहराई से समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य के पास जीवन में सब कुछ था, अच्छा व्यापार, सुंदर परिवार और मान सम्मान। लेकिन अचानक समय का पहिया घूमा और उसका व्यापार ठप हो गया। जिन मित्रों को वह अपना समझता था, उन्होंने मुंह फेर लिया। आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। निराशा के उस घोर अंधेरे में उसने सोचा कि अब जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी वहां से एक सिद्ध महात्मा गुजरे। आदित्य की आंखों में आंसू देखकर वे रुक गए और बोले, बेटा, इस संसार में रोना किस बात का? क्या तुम यहां कुछ लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? आदित्य ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तो गीता का पहला सूत्र है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कल तुम्हारा था, आज किसी और का है और कल किसी और का होगा। तुम व्यर्थ ही उस पर शोक कर रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। महात्मा की बात सुनकर आदित्य को थोड़ा साहस मिला। उसने पूछा, लेकिन महाराज, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। महात्मा ने उसे गीता का दूसरा मंत्र सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उन्होंने कहा, बेटा, तुम फल की चिंता में इतने डूबे हो कि तुमने कर्म करना ही छोड़ डाल दिया है। तुम ये सोचकर डरे हुए हो कि आगे क्या होगा, जबकि सच तो यह है कि तुम्हारे हाथ में केवल आज है। जाओ और शून्य से शुरुआत करो। इस बार फल के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को अपना काम समर्पित करके। आदित्य ने महात्मा के चरणों में शीश नवाया और वापस लौट आया। उसने एक छोटी सी दुकान से फिर से काम शुरू किया। इस बार उसके मन में न तो खोने का डर था और न ही बहुत ज्यादा पाने का लालच। वह हर ग्राहक की सेवा ईश्वर की सेवा मानकर करने लगा। धीरे धीरे उसका काम फिर से चल पड़ी रहा। लेकिन इस बार आदित्य बदल चुका था। अब वह पहले की तरह अहंकारी नहीं था।
उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाना शुरू किया। जब कभी उसे क्रोध आता तो वह गीता का वह सूत्र याद कर लेता कि क्रोध बुद्धि का नाश करता है, और वह शांत हो जाता। कुछ ही वर्षों में आदित्य पहले से भी अधिक सफल हुआ, लेकिन इस बार उसकी सफलता का आधार शांति थी, लालच नहीं। उसने समझ लिया था कि असली जीत धन जीतना नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना है। तो दोस्तों, आदित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि गीता के सूत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, अर्जुन के जीवन में भी आई थी, लेकिन विजेता वही बनता है जो श्री कृष्ण की इन सीखों को ढाल बनाकर मुश्किलों का सामना करता है। याद रखिए, आपका कल वैसा ही होगा जैसा आपका आज का कर्म है। इसीलिए चिंता छोड़ दिए और चिंतन शुरू कीजिए। उम्मीद है ज्ञानाध्यात्मिक टीवी की यह कहानी आपके दिल को छुएगी। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज मोटिवेशन की जरूरत है।